देखिए पहले क्या होता था कि ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ये टीवी पे खुलेआम टोबैको, अल्कोहल इन सब के एडवर्टाइजमेंट करते थे। लेकिन ईयर 1986 और 1990 में WHO ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें यह था कि सारी कंट्रीज जो है उनको टोबैको के अगेंस्ट में एक्शन लेना होगा, अलग अलग स्टेप करने होंगे। तो इसमें इंडिया ने भी साइन किया था। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया के अंदर केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट था ये 1995, इसको लेके आ गया वो, जिसमें इंडियन केबल नेटवर्क्स जो पहले धड़ल्ले से अल्कोहल और सिगरेट वगैरह का ऐड कर लेते थे वो बैंड हो गया। लेकिन उसके बाद भी छोटे मोटे तरीके से स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह जो होते थे उसके थ्रू ऐड चल रहे थे। अब जो सिगरेट पी रहे थे उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो तादाद उनकी बढ़ी रही थी। लेकिन 1.3 मिलियन लोग, उस टाइम की स्टडी पे ये पता चला कि 1.3 मिलियन लोग ऐसे थे जो सिगरेट पीने वालों के साथ खड़े थे, पैसिव स्मोकर थे, उनकी जान जा रही थी हर साल। और 24 मिलियन लोग ऐसे थे जो डिसेबल हो गए थे, वो पी नहीं रहे थे, बस सिगरेट पीने वालों के साथ में थे, पैसिव स्मोकर थे। और ये बहुत ही बड़ा नंबर था। तो इससे ये समझ में आ गया था इंडियन गवर्नमेंट को कि और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और फिर 2003 में आया सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, कोप्टा नाम से। और इसके आने के बाद जो रूल्स थे उनमें मेजर चेंजेस आए, जैसे पब्लिक प्लेस पे स्मोक करना बैन कर दिया गया क्योंकि पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी डेथ हो रही थी। और बोला गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो 100 यार्ड के एरिया के पास नहीं बेच सकते कोई भी टोबैको का प्रोडक्ट। 18 साल से कम की एज के जो लोग थे उनको अलाउ नहीं किया गया ये सारा कुछ यूज करने के लिए। इस एक्ट के आने के बाद सबसे बड़ा झटका ये लगा कि ये जो छोटे मोटे ऐड चल रहे थे अलग अलग तरीके से, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। बेसिकली इस एक्ट के आने के बाद एडवर्टीजमेंट के लिए कंपनी के पास दो ही ऑप्शन बचे थे। एक तो वो टोबैको की जो पैकेजिंग है उसके ऊपर ऐड कर सकती थी, और दूसरा पॉइंट ऑफ सेल, मतलब कि जहां से कस्टमर खरीद के पेमेंट कर रहा है उस जगह पे ऐड कर सकती थी। बस ये दो जगह ही ऐड कर सकती थी, बाकी सारे रास्ते जो थे वो बंद हो गए थे। तो ये जो एक्ट आया था इसमें कोई भी प्रोडक्ट बैन नहीं हुआ था, बस एडवर्टीजमेंट को लेके और अलग अलग रूल्स बनाए गए थे, लेकिन प्रोडक्ट जो था वो कोई भी बैन नहीं हुआ था। अब इसके बाद ईयर आता है 2011 और इसमें एक प्रोडक्ट बैन हुआ, और वो कैसे बैन हुआ उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको पान मसाला का जो स्ट्रक्चर है वो समझाना पड़ेगा। तो देखिए पान जो है वो इंडिया के कल्चर का हिस्सा बहुत पहले से रहा है। पान के अंदर नॉर्मल सुपारी, गुलकंद, इलायची वगैरह डाल के लोग बहुत पहले से खाते आए हैं। अब इसके बाद जब टेक्नोलॉजी आई तो इस पान को क्या किया, डिहाइड्रेट करके यानी कि सुखा लिया गया और एक पैकेट में बंद करके बेचा जाने लगा, जिसको बोला गया पान मसाला। और फिर जब पान मसाला अच्छी तरीके से बिकने लगा तो इसकी आदत लगाने के लिए इसके अंदर प्रोसेस्ड टोबैको यूज किया गया और उस चीज को बोला गया गुटखा। कहीं कहीं पे पुड़ी भी बोलते हैं, कहीं पे पुड़की भी बोलते हैं। और ये जो गुटखे का पैकेट था ये ज्यादा टाइम तक चले, खराब ना हो, इसके अंदर बहुत अलग अलग केमिकल्स मिलाए गए, आदत लगे उसके लिए मैग्नीशियम वगैरह बहुत सारी चीजें डाली गई इसके अंदर। 40 से भी ज्यादा सब्सटेंस इसमें ऐसे मिले जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। और सिगरेट के कंपैरेटिवली ये ज्यादा डेंजरस इसलिए हो रहा था क्योंकि गुटखा जो था वो डायरेक्ट मुंह में जा रहा था, तो जो कैंसर वाले सब्सटेंस थे वो डायरेक्ट आपके पेट में जा रहे थे। तो ओरल कैंसर जो था वो इंडिया के अंदर रिकॉर्ड तोड़ से आगे बढ़ने लगा। मतलब जितने भी इंडिया के अंदर ओरल कैंसर हो रहे थे उसमें से 90% गुटखे की वजह से हो रहे थे। तो इसको देख के गवर्नमेंट ने द फेडरल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट लेके आई। तो इस एक्ट के हिसाब से जो टोबैको है अब वो किसी भी फूड आइटम में नहीं यूज किया जाएगा। तो एक तरह से गुटखा बैंड हो गया, क्योंकि गुटखा बनता था तंबाकू को पान मसाला में मिला के, लेकिन पान मसाला जो था वो FSSAI में एज अ फूड रजिस्टर्ड था और उसको जो लाइसेंस मिला था वो भी एज अ फूड मिला था। तो इस एक्ट के आने के बाद से पान मसाला तो बिक सकता था, लेकिन टोबैको मिला के जो गुटखा बेचा जाता था वो बैंड हो गया था। तो कहने का मतलब यह है कि 2011 में इंडिया के अंदर 24 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी में गुटखा बैंड हो गया था। शरद पवार जो फॉर्मर सीएम थे महाराष्ट्र के, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था इसको बैन कराने में, क्योंकि उनको खुद गुटखा खाने की वजह से कैंसर हो गया था और उनके मुंह की सर्जरी भी हुई थी। उन्होंने इसके बाद इसको बैन करने के लिए पार्लियामेंट तक में बात उठाई। तो देखिए रूल तो आ गया था इंडिया के अंदर, लेकिन इन टोबैको कंपनीज का जो मार्केट है वो 2022 का अगर मैं बताऊं आपको तो 43,410.2 करोड़ का था। और इतने पैसे वालों के लिए रूल्स होते नहीं है। इन्होंने दुनिया के बेस्ट माइंड्स को बुला के अलग अलग ट्रिक्स लगाई। पहली चीज इन्होंने ये की कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे और गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे उसमें घुसना चालू किया, क्योंकि इनको पता था कि बिना गवर्नमेंट के लोगों को साथ में लिए इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को करोड़ों में पार्टी फंडिंग की। इनफैक्ट जो टोबैको कंपनीज थी उसके अंदर गवर्नमेंट के ही शेयर्स निकले।